हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि हमने बोला था, मैं कोई प्री एनालिसिस नहीं देने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आज का जो मोमेंटम हुआ ना, वो ठीक है, एकदम गैप डाउन ही खुल गया। पुट बायर को मौका नहीं दिया और पूरा दिन रेंज बाउंड रखा और वहाँ से वापस थोड़ी थोड़ी गिरावट करते चला गया, ठीक है। ये तो गैप डाउन हो गया, इसलिए पुट वालों को बहुत ही मज़ा आ गया, अच्छा लगा। और हमने बोला भी था, क्योंकि मंडे ट्यूसडे मोमेंटम नहीं था तो कुछ ना कुछ मोमेंटम आने वाला है, लेकिन वो कमाने नहीं देंगे दोस्तों, ठीक है। तो उस टाइप का क्या है कि ये जो सिलसिला रहा था, ठीक है, ये गिर गया। इसलिए लगता है कि अगर पुट बाई कर लिया तो अच्छे होते, लेकिन इंडेक्स को कैरी नहीं करके जाना चाहिए, बहुत ही रिस्की होता है और ऐसे दिन बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। जो लोग हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं करते, वहाँ पे मैंने डेली चार्ट का बैंक निफ्टी का जो है, ठीक है, पोस्ट डाला भी था। जिन लोगों ने बैंक निफ्टी स्पोर्ट पोजिशनल लेवल्स नहीं देखे हैं उन लोगों को भी धन्यवाद, और जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को भी बहुत ही बढ़िया धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको कुछ जानकारी चाहिए, हमसे जुड़ना चाहते हैं, इतने पैनिक में आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सिर्फ ज्वाइन कर लेना है और कुछ नहीं होता है, और उसका एक भी पैसे का कॉस्ट नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। बैंक निफ्टी बाद में देख लेते हैं, पहले निफ्टी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ठीक है, मोमेंटम आने ही वाला था, ठीक है, लेकिन बहुत ही लंबी पूछ हो गई, एकदम गैप डाउन, वहाँ से ऊपर और वहाँ से नीचे दोस्तों, ठीक है। ये है डेली चार्ट, ये है 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। इनसाइड कैंडल ने यहाँ पर भी काम किया एंट्री लेते वक्त। ये देखिए इनसाइड कैंडल बना, इनसाइड कैंडल का आई ब्रेक करे तो बाई नहीं होता है कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे। यहाँ पे कैंडल क्लोज कर गई, कहाँ कर गई, यहाँ, ठीक है, 21,740 पे अगर एंट्री ली होती और बने रहे तो आप देख सकते हो एक बेरिज प्राइस एक्शन कंटिन्यू पूरा दिन बनता रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर काम किया होगा तो आप लोगों को मज़ा आया होगा दोस्तों, ठीक है। हमारा कोई जो है वो प्री एनालिसिस नहीं था, मैंने बिल्कुल क्लियर कट मना किया था। लेकिन 5 मिनट की जो कैंडल की जो स्ट्रेटेजी मैं बताया करता हूँ, वो पिछले 2 से 3 दिनों में मैंने दिखाया है, ठीक है। वो आज अगर इम्प्लीमेंट किया होगा तो बहुत ही बढ़िया HDFC बैंक के चार्ट में पुट में बहुत ही बढ़िया पैसे बने होंगे दोस्तों, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पैसे बने होंगे, ठीक है। ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं हम। ये देखिए पहली कैंडल कितनी बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल, और वहाँ से आप देख सकते हो धीरे 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 करके कहीं पर भी क्या है कि रिवर्सल आने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिवर्सल आने की कोशिश की, डायरेक्ट डाउन, रिवर्सल आने की कोशिश की, डायरेक्ट डाउन, ठीक है। आज मतलब कि ऑप्शन बाइंग की जो एक चार्ट पैटर्न होती है, ठीक है, वो आज बनी है। इन द सेंस कि स्टॉप लॉस नहीं खाया है। ये कैंडल है, देखो प्रॉपर तरीके से बनी है, ठीक है। आप कल देख लो, कल का चार्ट, ठीक है, किस हिसाब से वेरिड चार्ट बना था, ठीक है, मतलब कि बहुत ही इरिटेटिंग चार्ट था, ठीक है, चार्ट देख के गुस्सा आ जाए उस टाइप का था। और आज का जो ऑप्शन बायर का चार्ट देख लो पुट में, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो रहा था। फुल कैंडल बन रही थी, उसके बाद एक रेंज बन रही थी, उसके बाद वापस डाउनफॉल, वहाँ से वापस बन रहा था, ठीक है। तो ये देखिए एक परफेक्ट तरीके से जो है वो बेरिश प्राइस एक्शन बना था, ठीक है। लेकिन गैप डाउन खोलने के बाद किसी को हिम्मत तो नहीं चलेगी और करनी भी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो पुट बायर को भी इतनी गिरावट में कमाने नहीं दिया होगा। जो लोग कैरी करके गए होंगे उसको पैसा मिल गया होगा, लेकिन मैं नए लोगों को बिल्कुल मना करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में लाइव मार्केट में आपके पास वो अथॉरिटी रहती है, आपके पास कंट्रोल जो रिमोट होता है, ठीक है, रिमोट कंट्रोल। आप स्टॉप लॉस काट के अपनी पोजीशन का लॉस बुक कर सकते हो या प्रॉफिट बुक कर सकते हो टारगेट लेके, लेकिन कैरी करके गए तो आपके हाथ में नहीं रहने वाला है, ठीक है। सुबह 9:15 ही स्क्रीन के सामने जाने का, उसमें क्या हो जाता है, पूरा दिन टेंशन रहता है, रात को नींद भी नहीं आती है, काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। मिलता एक बार है, जाता 9 बार है। तो मेहरबानी करके ऐसी कंडीशंस में काम ना करे। और ये सारा फॉल था, उसका मेन रीज़न HDFC बैंक की था और कुछ नहीं था। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में हमने क्लियरली बोला था
2023 का लो है, ठीक है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और मार्केट इतने झटके देगा कि सब लोग मार्केट से भाग जाएंगे, ठीक है। लेकिन बाइंग ऑन डीप की कंडीशन हमेशा बनी रहेगी। और ये जो साल है वो शनि देव के प्रकोप का साल है, तो मेहरबानी करके बच के रहिएगा, संभल के रहिएगा, ठीक है। खराब चीज़ें और बढ़ती चली जाएगी जिस तरह से साल आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर आधा साल बीत जाएगा तो बाद में सब कुछ स्टेबलाइज हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तब तक बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, चाहे मार्केट हो या कोई और फील्ड ले लो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। आज आप देख सकते हो 460 पॉइंट की गिरावट है, काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये 2% की जो गिरावट मिली है, ठीक है। और ये जो गिरावट हुई ना दोस्तों, वो 2% है, काफ़ी टाइम बाद की है, ठीक है। फिर भी सब लोग पैनिक में है, सब लोग मार्केट से भाग रहे हैं, भाग भी जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब क्या है कि 15,000 16,000 के टारगेट भी आने लगे हैं, और नहीं आने लगे हैं तो आने लग जाएंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मार्केट 19,000 था तो 22,000 24,000 25,000 के टारगेट देखने को मिल सकते थे, तो डाउन साइड के टारगेट भी आ जाएंगे। कोई बोलेगा 18,000, कोई बोलेगा 16,600, ठीक है। मार्केट है, देखते क्या होता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम या दिक्कत जैसा है नहीं। और जितने भी सेक्टर्स है वो हमने मार्केट प्रेडिक्शन 2024 में बोला है, वो सेक्टर के स्टॉक्स आप इकट्ठा कर सकते हो, एसआईपी बेसिस पे बाइंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मार्केट अब आसान नहीं है, मार्केट होशियार लोगों का और फंड वालों का हो गया है। तो ऐसा थिंकिंग आपको लाना पड़ेगा, ऐसी साइकोलॉजी आनी पड़ेगी, मनी मैनेजमेंट सीखना कंपलसरी है, तो ही कमा पाओगे वरना नहीं कमा पाओगे। यहाँ पे कोई एंट्री बैरियर नहीं है दोस्तों, ठीक है। जिसके पास डीमेट अकाउंट है, डॉक्यूमेंट है, वो ओपन करके आ सकता है, तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता है। अगर मान लो कि किसी कंपनी में जॉब करनी है, ठीक है, तो आप एमबीए होने चाहिए या सीए होने चाहिए या सीएस होने चाहिए, या अगर मेडिसिन की लाइन में जाना है तो आप क्या है कि डॉक्टर होने चाहिए, या एम फार्म बी फार्म, टेक्नोलॉजी में जाना है तो बी टेक एम टेक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई क्या है कि वो डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एंट्री एकदम आसान है, लेकिन एग्जिट बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। और इतनी गिरावट आने के बाद, भले वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए, लेकिन गिरावट के बारे में चर्चा जरूर करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ठीक है। फिर भी ये 19,000 का आंकड़ा तो दिख ही नहीं रहा है निफ्टी 50 में दोस्तों, ठीक है। उनसे काफ़ी ऊपर है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। जो 100 रुपये वाला स्टॉक अगर 400 रुपये हो गया है, वो वापस 300 रुपये हो जाए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, मतलब कि जो पेशेंस रखते हैं उन लोगों को मार्केट कमाने देता है। जिनको जल्दी आना है, ठीक है, आज एक्सपायरी है, हीरो जीरो करना है, मैं आज आया 9:15 बजे और 3:15 बजे मार्केट से करोड़ों रुपए अर्न करके, ठीक है, पेट भर के कमा के निकल जाऊंगा, उन लोगों की मार्केट नहीं रही। एक्सपायरी, एवरीडे एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है वहाँ पर मोमेंटम नहीं आता है। आता है तो एवरी 4-5 हफ्ते में एक बार आता है, ठीक है, एवरी 4 to 5 वीक। आप बैंक निफ्टी देख लेना, ठीक है, पिछले 2-3 हफ्ते में एक्सपायरी के दिन मोमेंटम नहीं था दोस्तों, ठीक है। तो ये जो गिरावट है आप देख सकते हो। HDFC बैंक में आता है, ये देखिए 8 से 9% की गिरावट है, ठीक है, सब कुछ लाल लाल ही है। फिर भी आईटी के स्टॉक्स देख लेते हैं। ये देख लीजिए 1620 का ओपन लो है, 1647, ये देखिए फिर भी इनकी तकात करके ऊपर गया, ठीक है। मतलब कि चार्ट ठीक तरीके से नहीं दिखते हैं 15 मिनट में, लेकिन क्या है कि काफ़ी कोशिश की सपोर्ट करने की, लेकिन एक ना चली। ये TCS है, ये देख लो पहली 15 मिनट में ऑफ साइड, बाकी पूरा मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप TCS को भी देख लो, एकदम बेरिश कैंडल चार्ट पैटर्न बनी थी, और जो चार्ट पैटर्न के जानने वाले उन लोगों को मालूम होगा लोअर टूटते ही
शॉर्ट सेल कर डालो या पुट बाई कर डालो, ठीक है। तो वहाँ से तो रिवर्सल आ गया, ठीक है। तो ओनली टेक्निकल नहीं चलेगा, ये देख लो, टेक्निकल तरीके से सब कुछ सही है, ठीक है। लो भी ब्रेक डाउन हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन फिर भी पुट में पैसा नहीं बना होगा इतनी मंदी में भी। उसका रीजन क्या था, 812 का लो है और 819 का ओपन है, और 3909 का आई है, और क्लोज कहाँ पे किया, 3884 के अराउंड। मतलब कि करीब करीब 25 से 26 रुपये ही डाउन आके क्लोज किया है दोस्तों। ये रिलायंस भी देख लो आप लोग। मारुति देख लेते, हमने दिया था ना कितनी गिरावट आई, ये देख लीजिए, ठीक है। वापस 10,080 के आजू बाजू ही अगर गिरावट आती है ना, तो सपोर्ट किस तरह से काम करते हैं ये देख ले। 10,080 का था, 10,050, यानी कि ओनली 30 रुपये का ही डिफरेंस है, उसके आजू बाजू ही क्लोज आया है दोस्तों, ठीक है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है कि आपको कोई गारंटी नहीं देते प्रॉफिट देने की, लेकिन जब लॉस में हो तो लॉस कहाँ पे काटना है, कितना कम लॉस करना है ना, वो भी आपको सिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि तो आज पूरा दिन सेलिंग जैसा ही था और काफ़ी सारे अरसे के बाद ये गिरावट आई, तो जो नए लोग हैं वो डर जरूर जाएंगे दोस्तों। ये भी देख लीजिए, मैंने बोला था 810 के नीचे जाएगा तो और गिरावट आएगी, लेकिन एक रेंज में चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पहली बार जो है वो सपोर्ट था वो ब्रेक किया, ठीक है। 810 का 811 के ओपन, 813 का आई और 804 का लो और 805 के आजू बाजू ही क्लोज आया। मतलब कि इतनी बढ़िया मूवमेंट नहीं आई, 6 रुपये की हार्डली 7 रुपये की है, ठीक है, ओपन और लो के बीच में। और आई और लो ले लो तो 9 से 10 रुपये है, ज़्यादा है नहीं दोस्तों। तो अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है, निफ्टी को मैनेज करनी है या डाउन लेके जाना है, टीसीएस काम नहीं करेगा तो टाटा मोटर का भी मेजर जो है वो रोल है, और एलटीआईएम का भी मेजर रोल है, ठीक है। एलटीआईएम देखा नहीं आज, पूरा दिन देख लेते हैं। आईटी के स्टॉक्स सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ही रखे, लेकिन जो चार्ट पैटर्न बने ना 5 मिनट और 15 मिनट में, वो एकदम वेरिड चार्ट है, ठीक है। गुस्सा आ जाए ऐसा है, समझ में नहीं आए, बिल्कुल ऐसा है। अब कितना भी एनालिसिस कर लो, आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, उस टाइप का चार्ट क्रिएट हुए हैं, ठीक है। अब ले लेते हैं बैंक निफ्टी, ठीक है। जिन लोगों ने मेरा बैंक निफ्टी का स्पॉट पोजिशनल लेवल का वीडियो नहीं देखा, उन लोगों को भी धन्यवाद, और ट्विटर में हमें फॉलो नहीं करते उन लोगों को भी दिल से धन्यवाद दोस्तों। आ जाता हुआ दिखा देता हूँ, भले ही वीडियो लंबा हो जाए, ठीक है। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, देख लो दोस्तों, ठीक है। जो लेवल बोला था वो 46,124 का इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो सकता है, बोला था 46,124 के आजू बाजू। और देख लीजिए 100-200 पॉइंट की वीकली चार्ट में कोई वैल्यू नहीं है, देख लीजिए वहाँ पर ही लो। अगला सपोर्ट कौन सा है, 45,655 का है दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्सल आना है तो आएगा, नहीं आएगा तो नीचे जाएगा। अगर यहाँ पे बेरिश प्रोजेक्शन भी बनेगी तो क्या है कि अगर उसको मंदी करनी है तो 46,975, यानी कि 47,000 तक आना होगा, ठीक है। 1,000 पॉइंट की अगर बढ़ोतरी आती है तो वो सेलिंग ऑन राइज माना जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद 46,124 का ब्रेकडाउन नहीं करता है तो ही वो बुलिश प्रोजेक्शन बनने की कोशिश करेगा, वरना वो बेरिश प्रोजेक्शन ही है, ठीक है। 46,124 बोला था, ठीक है। जिन लोगों ने बैंक निफ्टी स्पॉट पोजिशनल लेवल का वीडियो नहीं देखा, उन लोगों के लिए, नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना, वहाँ से पूरा एनालिसिस किया है, ठीक है। 15 से 18 मिनट का वीडियो है, और ये डेली चार्ट है, ठीक है। ट्रेंड लाइन इधर उधर हो जाती है, कोई बात नहीं, वापस खींच लेते हैं। और मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, मालूम है, टेक्निकल जानने वालों को, मानने वालों को फंसाने के लिए आ सकता है, ठीक है। ये देखिए ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन हुआ, उस पे ऊपर कैंडल क्लोज भी हुआ, तो टेक्निकली कहीं पर भी मंदी नहीं थी। अगर इफ़ यू आर अ टेक्निकल एक्सपर्ट, उसके अगले दिन यानी कि ट्यूसडे को भी मोमेंटम नहीं हुआ, उसके ऊपर भी क्लोज दिया, और वेडनेसडे को डायरेक्ट गैप डाउन, ठीक है, कोई मौका ही नहीं दिया। 46,975 के नीचे ही ओपन हुआ।
मैंने शायद ये बोला था अभी 46,975 के नीचे और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो ये आप देख सकते हो। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट गिरावट ही आ गई, ठीक है, डायरेक्ट गैप डाउन ही ओपन हो गया। और 45,980 यानी कि 46,000 के आजू बाजू का लो है। 45,655 है, ठीक है। अगर डेली चार्ट की माने तो ये गैप फिल करने के लिए भी आएगा, तो कंडीशन काफ़ी बुरी है अभी। अगर 45,655, लेकिन वन वे गिरावट नहीं आएगी दोस्तों, लोअर हाई लोअर लो करना पड़ेगा। आ जाए तो वो एक अलग बात है। 45,655, ठीक है, उसके नीचे आप देख सकते हो 44,625 के आजू बाजू का ही जो है वो, या 45,193 यानी कि 45,200 तक जगह है अभी। 45,200 से 46,800 और ये 50-60 पॉइंट, मतलब कि और भी क्या है कि गिरावट की जगह है 900 से 1,000 पॉइंट की। ठीक है, तो ये जो चार्ट है वो डेली चार्ट है। ये देख लीजिए, इनसाइड कैंडल यहाँ पर भी बना, ठीक है। पुट लिए होंगे कैंडल क्लोजिंग वेजेस पे, तो भी कोई लॉस नहीं आया होगा दोस्तों, ठीक है। ये है ऊपर गया लेकिन क्लोज नहीं किया। इनसाइड कैंडल का क्लोज कहाँ पर आया? 46,900 सॉरी 46,695 यानी कि 46,700 के अराउंड। स्टॉप लॉस कहाँ पर होता? यहाँ पर होता 47,110। सॉरी, आप छोटा भी रख सकते हो, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर भी रख सकते हो। एक क्लियर कट देख सकते हो, 5 मिनट के चार्ट में पता चल जाएगा, ठीक है। 46,900 का स्टॉप लॉस, ये छोटा हो जाएगा। 46,700 और 46,900 मतलब कि 200 से 250 पॉइंट। तो वहाँ पे क्या है कि ऑप्शन में आज तो क्या है कि एक्सपायरी थी, तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट रहती है, लेकिन फिर भी स्टॉप लॉस छोटा आएगा, ठीक है। वो क्या हो कि मैक्सिमम अगर मान लो कि आपने लिया होगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो उनसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑप्शन बायर की स्ट्रेंथ यही है कि उसको मालूम है कि इतना पैसा लगा रहा हूँ तो वो हीरो जीरो ही होंगे, ठीक है। अगर 50 रुपये है, 100 रुपये चल रहा है कॉल या पुट, अगर मैं लगाता हूँ 15 का लॉट चाहिए, तो जो 1,500 रुपये है वो फेवर में नहीं आएगा, तो जीरो होने ही वाले हैं अगर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन रह गया तो, ठीक है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पर भी काम कर सकते थे दोस्तों। 15 मिनट का चार्ट है और 5 मिनट में चले जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट में पहला कैंडल ही लंबा है, तो उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी नहीं बैठती है। वहाँ HDFC बैंक में बहुत ही बढ़िया बन गई, ठीक है। टाइम मैटर है, ये सारी गेम टाइम की है, ठीक है। आप किसको फॉलो करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चाहे 5 मिनट को, 15 मिनट को, डेली चार्ट को, मैं आपके अकॉर्डिंग सब कुछ बताने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो। ये 46,945 का डाउन किया एकदम, मतलब कि ऑप्शन बायर के लिए आज बहुत ही बढ़िया दिन था, ठीक है। यहाँ पर भी आप चार्ट आपको क्लियर कट समझ में आए ऐसा है, ठीक है। इरिटेटिंग चार्ट नहीं है, एकदम आसान चार्ट है, समझ में आ जाएगा ऐसा चार्ट है। पहला मार्केट ऐसे चलता था ना, तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बहुत ही बढ़िया बनता था। आजकल क्या है कि एवरीडे एक्सपायरी है, तो जिस दिन एक्सपायरी जिस इंडेक्स की होती है वहाँ पे मूवमेंट आने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। फॉर एग्जांपल फिन निफ्टी है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 20,000 के आजू बाजू घूम रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि लोग 19,950 के जो है वो पुट लेते हैं और 20,050 के कॉल लेते हैं। तो ना 20,050 होता है ना 19,950 होता है। तो क्या है कि जो सारे कॉल पुट है वो जीरो हो जाते हैं दोस्तों। मतलब कि हर एक इंडेक्स से ले सकते हो, ये तो एग्जांपल दे दिया। और मैं चलो बैंक निफ्टी का भी एग्जांपल देता हूँ। अभी क्या होता है कि अगर 46,000 चल रहा है, ठीक है, 46,065 चल रहा है, मान लो कि आज एक्सपायरी है, तो लोग क्या करेंगे 46,100 के कॉल लेंगे और 46,000 के पुट लेंगे। तो निफ्टी बैंक ना 46,100 के ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 46,100 के कॉल वाले भी नहीं चलेंगे और ना वो नीचे 46,000 के नीचे, सॉरी 46,000 के पुट, ठीक है। तो ना 46,000 के पुट चलेंगे, 46,000 नीचे नहीं जाएगा तो वो पुट है वो जीरो ही हो जाएंगे दोस्तों।
और 46,100 के ऊपर जाएगा तो कॉल चलेंगे, लेकिन 46,100 के नीचे रहेगा तो कॉल भी नहीं चलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 46,000 के पुट और 46,100 के कॉल 0-0 हो जाएंगे, उसके बीच घूमता रहेगा, ठीक है। 46,050, 46,064, 46,030, 46,040। तो आजकल कंडीशन ऐसी हो गई है दोस्तों, ठीक है। अब जो मेन आज का रीजन है वो दिखा देता हूँ। वैसे काफ़ी सारे स्टॉक गिरे हैं, कुछ देखने लायक होगा, लेकिन ज़्यादा मालूम नहीं है तो देख लेते हैं। ये टाटा कंज्यूमर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। 11,26 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। पहले रेसिस्टेंस था तो वहाँ पर भी आप ख्याल रख सकते हैं। आज का दिन भी क्या है कि पोस्ट एनालिसिस ही किया, ठीक है, प्री एनालिसिस नहीं किया है, कुछ तय नहीं है। लेकिन मल्टी कैप के जो स्टॉक्स है वो मैंने क्लियर कट बोले, और आईटी पर भी आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। और दूसरे काफ़ी सारे स्टॉक्स का भी बोला है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला है। आज का मेन रीज़न था HDFC बैंक गैप डाउन, और आप देख सकते हो, ठीक है। या 15 मिनट में भी देख सकते हो, ठीक है। इनसाइड कैंडल ही बनी 1596, 1572, आप देख सकते हो 1572, ठीक है। उसके नीचे धीरे 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 करके चला गया। अब 5 मिनट की स्ट्रेटेजी, ठीक है, मैंने आपको सिखाई है, जो पुराना लर्निंग है, पोस्ट एनालिसिस आपको काम आया होगा, किया होगा तो, ठीक है। आप देखिए 5 मिनट के कैंडल का ही नहीं कटा। जो जिन लोगों को प्रोफेशनल लर्निंग होती है, काफ़ी सारे चार्ट्स होते हैं, ये होता है वो होता है, उसको समझ में नहीं आएगा, वो फंस जाएंगे। लेकिन पहली कैंडल का ही कितना है, 1596 के आजू बाजू का है, ठीक है। उसके हाई को काटा ही नहीं, लो के काटा, वहाँ पर कैंडल क्लोज किया, सब कुछ सही रहा, ठीक है। और कैंडल छोटा था तो स्टॉप लॉस आराम से मैनेजेबल था। कितना था, 1583.65, 1583 भी ले लो और 1597 का हाई ले लो, ऑलमोस्ट 14 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1600 के पुट में सौदा बनाते तो कितना बढ़िया रहता, ये देख लो दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे करके गिरावट है, कहीं पर भी क्या है कि वेरिड चार्ट नहीं है, बड़ी बड़ी पूछे नहीं है, ठीक है। आराम से एकदम स्लोली 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 गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया, कहीं पर भी रिवर्सल का नाम ही नहीं लिया, ठीक है। तो इतना आसान था HDFC बैंक से पैसा बनाना। देख लेते हैं 1600 का पुट। अगर ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाला भविष्य में अगर ऐसा होता है तो कोई भी स्टॉक्स में आप काम कर सकते हो। अगर ऐसे लीट हो जाए तो आपको मालूम है, अगर 14 रुपीज़ है तो क्या है कि 2 से 3 रुपये का या मैक्सिमम 5 रुपये का ऑप्शन में लॉस आएगा। क्या है कि वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रीक एनालिसिस जो डेल्टा होता है वहाँ पर, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। 32 के बाद 23 तक गया। मान लो कि वो गिरावट आई दूसरी कैंडल में, तो यहाँ पर आप 33.30 के अराउंड भी एंट्री करते हैं, ठीक है। 33 और 66 क्लोजिंग तक खड़े रहते तो भी पैसा ऑलमोस्ट डबल जैसा हो गया दोस्तों, ठीक है। तो उस हिसाब से काम होता है। ये आप देख लीजिए। अब क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना वो 1495 है, ठीक है। अगर कल भी गिरावट आए, लेकिन चांस बहुत ही कम रहेगा, उसके ऊपर का कुछ ले लेते हैं सपोर्ट। 1523 के आजू बाजू का है, ठीक है। तो 23 और 1495 आप याद कर सकते हो दोस्तों। तो देखते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। या अगर लाइव मार्केट में स्टॉक के व्यू चाहिए तो भी आप बता सकते हो। और मैं माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आज की जो गिरावट थी वो दिखाना समझाना बहुत ही ज़रूरी था। तो वही जो जेन्युइन लोग होते हैं वो आते हैं, ठीक है। और हमें जेन्युइन लोगों का ही ग्रोथ चाहिए, हमें वो लोग नहीं चाहिए प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख के आके चले जाएंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर लाइव स्टॉक के व्यू चाहिए तो मैं डेली लाइव आना भी शुरू कर दूंगा, लेकिन उनके लिए कम से कम क्या है कि 50 से 100 लोगों का कमिटमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेली लाइव आते हो, आपके डाउट सोल्व करवाना चाहते हो, तो क्या है कि मैं लाइव
आ सकता हूँ, ठीक है। रात को वहाँ पे कुछ ना कुछ फिक्स टाइमिंग तय कर लेंगे। पहले आता ही था लेकिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा है तो इसलिए डाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं टच में तो हमेशा रहता ही हूँ दोस्तों, ठीक है। और हमारे वीडियो देखने के बाद अनअवेयरनेस की वजह से जो लॉस हो रहा है ना, वो तो नहीं होगा, या उसमें बहुत ही बड़ा फर्क आ जाएगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में, साइकोलॉजी में, मेथोडोलॉजी में। इतना तो हम कर ही सकते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आपको क्या है कि शॉर्ट टर्म में पैसे वाले बना सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो को फॉलो करोगे, हमारी स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी, एनालिसिस को समझोगे और अपने आप को 4 से 5 साल दे दोगे तो एक छोटी अमाउंट से भी आप धीरे धीरे उसको चर्निंग करके कैसे पैसे वाले बन सकते हो, ठीक है, वो सीख सकते हो और बन सकते हो। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है, ठीक है। सब कुछ सिखा दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया तो वो एक अलग बात है, ठीक है। और हर एक गिरावट में क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर रहे हो तो वो करना सीखिए, ठीक है। अगर नहीं शुरू किया है, शुरू करना है तो आपके कोई फ्रेंड्स, रिलेटिव जो अच्छा एडवाइज़र है, अच्छा एमएफ डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। अगर आपके ग्रुप में कोई नहीं है तो आप हमारा भी गाइडेंस ले सकते हो, हम भी आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है कि एक पोर्टफोलियो का एक पूरा का पूरा एनालिसिस करो, प्लानिंग करो, और क्या है कि वो डायग्नोसिस करने की पूरी तरह से आप कोशिश करो, तो धीरे 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 आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि 2 से 3 साल में मेरा ग्रोथ इतना बहुत ही बढ़िया हो गया, मैं यहाँ से यहाँ जंप लगा कर पहुँच गया। लेकिन आपको क्या है कि सब कुछ एक दिन में करना है। एक दिन में करोगे तो फंसोगे, मरोगे, ठीक है। ये प्रूफ आप लोगों को मालूम ही है। अपने आसपास के लोगों को पूछ लेना दोस्तों, ठीक है। अगर हम पर ट्रस्ट नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए, पूरी तहकीकात करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। जो लोग एक दिन में पैसे वाले बनने के लिए गए हैं उन लोगों के फीडबैक जरूर सुनना, अगर आपके ग्रुप में कोई है और अगर कोई कहना चाहता है। कुछ लोग तो आपको कहेंगे भी नहीं दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। और साथ ही साथ किस टाइप के वीडियो चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, वो लाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।